Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this video is to explain you and tell you कि भाई important dates क्या है spot round की and then आपको क्या क्या fee pay करनी पड़ सकती है and what is the eligibility criteria to apply or to register in the spot round. तो सबसे पहले तो मैं eligibility बता देती हूँ. अगर आप eligible ही नहीं हो तो बाकी की चीजें जान के क्या करोगे कि dates क्या हैं और क्या करना है, right? So eligibility ऐसा है कि बेटा कोई भी जिसने मैं यहाँ स्पेसिफिकली बीसीए की बात कर रही हूँ. सो दैट इज योर बीसीए कोड 114 IPUCET बीसीए जिसने दिया है. ठीक है, तो जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया था दैट वाज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीसीए. आपकी एडमिशन अभी तक हुई है नहीं हुई है, आपने इससे पहले काउंसलिंग में कभी पार्टिसिपेट किया था नहीं किया था, यू आर एलिजिबल टू गो फॉर द स्पॉट राउंड. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी दिया था, उनका रैंक भी आया, बट ड्यू टू सम रीजन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया पर वो 96,000 पे नहीं कर पाए. या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 96,000 पे किया लेकिन विड्रॉ करा लिया ड्यू टू दिस थिंग कि भाई मुझे मेरा कॉलेज नहीं मिल रहा तो मैं विड्रॉ करा रहा हूँ. ठीक है, या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 96,000 भी पे किया और कॉलेज अलॉट हुआ तो वहां पे जाके रिपोर्टिंग भी की है. ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, बट अगर आपने सीईटी दिया हुआ है और आपके पास एक रैंक है तो आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो, राइट? चाहे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, चाहे आपने 96,000 पे किए थे नहीं किए थे, विड्रॉ करा लिए, या आप एडमिशन भी ले चुके हो कॉलेज के अंदर, अब आपका एडमिशन हो चुका है कॉलेज में, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे इससे ऊपर कोई दूसरा कॉलेज देखना है. So you are eligible to go for the spot round. So ये तो हो गई eligibility, right? So इसके बाद आपके पास क्या आता है, आपकी कौन कौन सी डेट्स पे आप फॉर्म्स भरोगे. ठीक है, फॉर्म्स कब फिल कर सकते हैं? आज से मेंशन है सर्कुलर में कि आज से दैट इज 1 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है. सो आप साइट पे जाकर रिफ्रेश कर सकते हो और देखते रह सकते हो कि आपको अवेलेबिलिटी है या नहीं रजिस्टर करने की. तो एज सुन एज यू गेट द पोर्टल ओपन एज पर द सर्कुलर इट शुड बी ओपन बाय 11 AM, पर अभी तक नहीं हुआ था. सो हो जाएगा ओपन, हो जा कभी कभी डिले हो जाता है. सो ये आपका ओपन हो जाएगा. स्टार्टिंग डेट है 1 अगस्त. 5 अगस्त 4 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप सिर्फ वो 500 रुपए का जो अमाउंट है फी का वो आपको पे करना है एंड देन यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द स्पॉट राउंड. अब ये 500 रुपए के पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होगी. ठीक है, और जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो भी आपकी आज ही शुरू हो जाएगी और वो 5 तारीख रात तक चलेगी. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है. इसका रिजल्ट जो है स्पॉट राउंड का, फर्स्ट राउंड का, वो आ जाएगा आपका 7th या 8th ऑफ अगस्त को. 7th 8th अगस्त तक हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि स्पॉट राउंड के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है एंड देन आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया जाएगा, राइट? सो इंपॉर्टेंट डेट्स में 1st to 5th इज द डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर चॉइस फिलिंग. और उसके बाद 7th या 8th को वी विल. सो 10th ऑफ अगस्त को आपको टाइम दिया जाएगा. सो 96,000 आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है 7th और 8th को जो रिजल्ट आएगा उसमें, और आपको 10 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा कि आप 96,000 पे करें. अगर आपने इससे पहले पे नहीं किया हुआ है तो, पे किया हुआ है तो आपको दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है. आप विड्रॉ कर चुके हो तो वो भी आपकी एप्लीकेशन जो है दैट कुड बी पोस्टपोन, क्योंकि अभी तक आपके अकाउंट में पैसे तो आए नहीं होंगे. सो अगर आप पे कर चुके हो यू डोंट हैव टू पे इट अगेन, बट अगर आपने पे नहीं किया है अभी तक तो आप 10th तक उसको पे कर सकते हो. और उसके बाद आपकी आएगी रिपोर्टिंग जो कि 11 से 13 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा. सो 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हम रिपोर्टिंग करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स और जो बाकी की कॉलेज की फीस है वो डिपॉजिट कराएंगे. अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको पहले भी एक बार सीट मिल चुकी है, आप रिपोर्टिंग कर चुके हो और आपको अपग्रेड मिला है, तो आपको नए कॉलेज में जाकर 5,000 रुपए डिपॉजिट कराने होंगे और आपका जो भी फीस में बैलेंस होगा वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, राइट? सो ये तो है इम्पोर्टेंट डेट्स. उसके बाद भी अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो विड्रॉल लिया जा सकता है टिल 13th ऑफ अगस्त. सो 13th ऑफ अगस्त से विड्रॉ आप ले सकते हो विड्रॉल अपनी फीस का. ठीक है, अब फीस की बात हो रही है तो 5,000 मैंने आपको बताया. अगर आप रिपोर्टिंग कर चुके हो, अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो और आपको अपग्रेड मिलता है तो ही आपको 5,000 देने हैं. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन नहीं ली हुई है, आपने 96,000 पे किया हुआ था, तो आपको वो 5,000 रुपीज नहीं देने हैं. आपको जाकर अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उस कॉलेज की जो बची हुई फीस है वो देनी है.
और रजिस्ट्रेशन करते हुए भी जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी दिया है, ऑब्वियसली 1500 रुपए आपने ऑलरेडी दिए हुए हैं, तभी आप सीईटी दे पाए होगे, है ना। और उसके बाद 1000 रुपीज आपने काउंसलिंग के दिए हुए हैं, तो आपको 500 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने बाय चांस पिछली काउंसलिंग की फीस ही नहीं दी थी 1000 रुपए, वो आपने नहीं दी हुई है, तो आपको यहाँ पर दो पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, एक 1000 रुपीज की और एक 500 रुपीज की। सो यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू बी एलिजिबल टू गो इन दी स्पॉट राउंड, राइट। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अबाउट द डेट्स, अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट द फी विच यू माइट हैव टू पे नाउ। सो कोई भी और क्वेश्चन है आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड, इन तीनों टॉपिक से, फी, एलिजिबिलिटी एंड डेट से, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, और यू कैन डाउनलोड द ऐप। ऐप में आप मुझे डायरेक्टली चैट में मैसेज करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे फॉर स्पॉट राउंड।